स्वागत है सबका द आर एस टी शो में। वी वर टॉकिंग अबाउट द स्कॉलरशिप्स एंड बॉयज़ गर्ल्स का रेशियो हम बात कर रहे थे। तो कैसे स्कॉलरशिप के लिए लाइक कोई इनका एग्ज़ाम होता है वगैरह क्या, अगर किसी को स्कॉलरशिप चाहिए कोरियन से? यस सो बेसिकली टॉपिक एग्ज़ाम है जिसके लिए आई टीच ऑल्सो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब अगर आपको कोरियन आती है, अगर आपको मतलब बेसिकली इफ़ यू हैव दैट एग्ज़ाम, इफ़ यू हैव दैट सर्टिफिकेट कि यू हैव लाइक लेवल 1 लेवल 2 एंड उसमें लाइक देर आर सर्टन लेवल्स बट फॉर लाइक स्कॉलरशिप्स इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर बैचलर्स लेवल तो फिर आपको लेवल 1 लेवल 2 यू शुड हैव। सो इफ़ यू वांट लाइक अगर आपको कोरियन मतलब बेसिकली टॉपिक एग्जाम एक सर्टिफिकेशन कोर्स है जिससे कि यू गेट टू लाइक दे गेट टू नो दैट यू नो कोरियन। ओके, या इट्स जस्ट लाइक आइलेट्स। या इट्स लाइक दैट ओनली। सो बेसिकली उसमें लेवल्स होते हैं, लेवल 1 लेवल 2, देर इज़ वन एग्जाम फॉर बिगिनर level, beginner 1 2 level, so that it contains 2 levels, and then there's another exam which is higher level, so that's from intermediate to advanced level, which has 3 4 5 and 6 level. So like you have to be very pro if you are doing like if you get 6 level तो मतलब तो you like your life is sorted तब तो हाँ मतलब जॉब भी मिल जाएगा क्या? अरे जॉब तो you get from like level 3 level 4 पे you get jobs। अच्छा हाँ अच्छा, jobs तो बेसिक you सैलरी क्या रहता है वैसे? लाइक बेसिक पैकेज अगर मान लो लेवल 3 क्रैक हो गया मेरा, तो बेसिक पैकेज क्या है वैसे? मान लो कोई स्टूडेंट आपके कोर्स में एनरोल करना चाहता है, तो कुछ क्राइटेरिया मतलब अगर लेवल 3 उसने क्रैक कर लिया, व्हाट एक्सपेक्टेशन ही कैन हैव और शी कैन हैव? So initially level 3 was very big thing to do, but actually now level 3 level 4 if you have level 4 pe you get good jobs at Samsung, Kia and all that stuff। एलजी में मिल जाता है yes जो। you get, and it's actually depending upon you when you give the interview, it depends on you कि आपके कितना अच्छा आप actually बोल पा रहे हो, स्पीकिंग स्किल्स कैसी हैं आपकी, लिसनिंग स्किल्स कैसी हैं आपकी। सो ऑल ऑफ दैट एक्चुअली डिपेंड्स कि आपको कैसी सैलरी मिलेगी। एवरेज क्या है कुछ इसके ऊपर अगर एवरेज आपको इज लाइक idea हो? प्रीटी मच नॉर्मल जैसे कि होती है, जैसे इन एवरी अदर टेक्निकल फील्ड यू आर हैविंग एज अ ट्रांसलेटर और एज एन इंटरप्रिटेटर, दैट इज ऑल्सो कोई डिफरेंट। फिगर है आपके दिमाग में लाइक? सो इट्स लाइक अराउंड 40,000, it can go from around 40 to lakhs, 40,000 to lakhs per month। तो लाइक 12 लाख पर एनम हो गया अप्रॉक्स। yes 8 to 12 lakhs पर एनम का एक फिगर टच होता है अगर आपने लेवल 4 क्रॉस कर लिया। सो इसका सिलेबस क्या है बेसिकली? हाँ, सो बेसिकली व्हाट हैपेंस इज कि जैसे आई एम रीचिंग लेवल 1 एंड लेवल 2, सो इफ यू नो टिल लेवल 2 प्रॉपरली लाइक द बुक्स दैट आर देयर एवरीथिंग, इफ यू स्टडी फ्रॉम बुक्स, ये नहीं कि यू आर स्टडिंग फ्रॉम यूट्यूब, no, if you are studying from proper books that are assigned to you for studying Korean, then you can like go for level 1 and 2, that is the easy to moderate type of level। so उसमें सेल्फ क्या है, स्टडी से हो जाएगा वो लेवल 1 लेवल 2 सेल्फ स्टडी से निकल जाते हैं। सेल्फ स्टडी से इतना मतलब कितना आप समझोगे, इट्स अबाउट दैट कि आपको कोई भी यूट्यूब पे इतनी टेक्नैलिटीज से नहीं समझाएगा, राइट? एवरी स्मॉल थिंग मैटर्स। सो इफ यू आर लाइक कंसल्टिंग समवन देन दैट इज बेटर आई गेस, एंड इफ यू आर स्टडिंग फ्रॉम द राइट बुक्स then that is very important also। so basically क्या होता है उसमें listening and reading होता है। so reading is not if you are like you are reading it, no, it's MCQs based on like fill in the blanks, opposites and all of that stuff। so there are like that type of questions, and listening के questions होते हैं। listening is basically तितकी, that is when you like an audio would be played twice, you have to answer, like MCQs ही होते हैं वो भी। दैट अब 3 और 4 5 6 में क्या डिफरेंस है, उसका एक ही पेपर होता है, दैट इज लेवल 2 का पेपर, उसमें 3 4 5 6 आता है। सो उसमें आपकी राइटिंग भी आ जाती है, विच इज़ लाइक नोन एज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट। उसमें आपको राइटिंग स्किल्स भी आती है, यू गेट 4 क्वेश्चंस फॉर राइटिंग। सो देर आर 2 लॉन्ग क्वेश्चंस एंड 2 बेस्ड ऑन लाइक ग्रामर पैटर्न्स एंड ऑल। सो या, so that is the most difficult, but वहाँ पे ही सबसे ज़्यादा मार्क्स कटते हैं आपके। ओके, या तो मेरा नेक्स्ट सवाल ये रहेगा, तो आप प्रिपेयर कराते हो बच्चों को हाँ मैं इस स्कॉलरशिप्स और एग्जाम्स के लिए? yes I do। so because that is very important, people don't know only। लोगों को लगता है कि ठीक है मैं के ड्रामा देख रही हूँ या मुझे थोड़ी बहुत कोरियन आती है, ठीक है, ऐसा नहीं है। आपको जितनी भी कोरियन आती है, अगर आपने वो एग्जाम नहीं दिया है
तो अब तो वो हो गया कंपल्शन, पहले कंपल्शन नहीं था, अब यू हैव टू गिव टॉपिक, यू हैव टू टेक टॉपिक. अगर आपने टॉपिक एग्जाम नहीं दिया है यू कैन नॉट गो, इट्स जस्ट लाइक आइल्स नाउ एक्चुअली. सो फॉर द व्यूअर्स, अगर किसी को कोरियन सीखनी है, इफ एनीवन वांट्स टू लर्न कोरियन, सो आई विल जस्ट मेंशन अ डिस्क्रिप्शन, सो फॉलो हर ऑन द पेज. एंड अगर आपको कोरियन सीखनी है एंड इफ़ यू वांट टू हैव अ फ्यू बेटर जॉब्स, या आपको ना थोड़ा सा, इफ़ यू आर सीकिंग अ ब्राइट करियर learning Korean, then you can learn from Arju. Arju Shi. Okay. So yeah, I do teach Korean and I teach around level 1, level 2, level 3 also I Level teach. 3 भी पढ़ाते हो? Yes, level 3 भी पढ़ाती हूँ. और टॉपिक के लिए भी स्पेसिफिकली इंटीग्रेटेड कोर्स है. एंड नाउ राइट 4 students gave topic from my like I taught them for Okay. topic exam and they all cracked it. All cracked? Yes. So Level 2 of 3, them, level 4? 2 of them got no. I teach for level 1, topic level 1. Okay. जिसमें आपको स्कॉलरशिप के लिए that is only needed. तो उसमें they got like 2 of them got topic level 2 and 2 of them got level 1. Okay. So yeah, so that is guaranteed that you will get topic. So अगर आपको like जॉब चाहिए in Korean companies and Samsung, Kia and LG, these are one of the prominent companies, big MNCs हैं, तो आई थिंक अगर वो कोरियन लैंग्वेज सीख लेते हैं स्टूडेंट्स, तो इट विल बी अ स्ट्रेंथ इन देयर CVs. Yeah, definitely. And you know टॉपिक का फुल फॉर्म क्या है? टेस्ट ऑफ प्रोफिशिएंसी इन कोरियन. Okay. Yeah, so that is what मतलब that's So a it's certification. TOPIK. K, it's not C. Yeah, it's K. So it's basically it's a certification only that you know Korean. बिकॉज मैंने कहीं पे पढ़ा था और एक डेटा हुआ था कि अमेरिकन MNCs में स्टूडेंट्स या फिर जो सीकर्स हैं, दो आर सीकिंग जॉब्स इन अमेरिकन MNCs, अगर उन्हें चाइनीज़ आती है, जापानीज़ आती है, दे हैव अ ब्राइटर चांस टू गेट द जॉब, बिकॉज उनके क्लाइंट्स जो हैं वो चाइनीज़ कंपनीज़ हैं एंड जापानीज़ कंपनीज़ हैं. सो इफ़ यू नो इंग्लिश एंड चाइनीज़ एंड जापानीज़, सो हैव अ ब्राइटर चांस. सो आई थिंक अगर ऐसे ही कोरियन में भी है, बिकॉज इफ़ यू नो कोरियन, सो इट विल एज अ स्ट्रेंथ in your CV. Yes, East Asian languages are actually very prominent these days and people are learning a lot. Actually जो लोग कोरियन पढ़ रहे हैं वो जापानीज भी बहुत लोग पढ़ रहे हैं. जापानीज भी थोड़ी सिमिलर है कोरियन से. It's not very, because Korean is the most easy. It's the easiest East Asian languages among the 3 that are Japanese, Chinese and Korean. Chinese तो बहुत ही is difficult, but Korean is easy actually. In the beginning, if you are learning and if you have your basics strong, it's very easy. So yeah. That is also a reason that people are actually learning it and they want to go to Korea. Korea तो सबको जाना है आजकल क्योंकि इतना ज़्यादा K-dramas से लोग K-drama, yes, and everybody K-pop. seeing it's a beautiful country obviously and people are, especially the students, they are really wanting to go to Korea these days. आई होप आप सबको चीज़ें समझ में आई होंगी, इनसाइट्स मिली होंगी. कमेंट सेक्शन में प्लीज़ गिव अस अ फीडबैक कि आपको एपिसोड कैसा लगा. सो साइनिंग ऑफ ऑन द RST शो.